अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम एक कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं जो पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच में रौनमा हुई। और कंट्रोवर्सी जो है डीसी डोडा वर्सेस एमएलए महराज मलिक के बीच में होती है। और कंट्रोवर्सी किस चीज़ पे होती है, सबसे पहले हम उस बैकग्राउंड को देखते हैं। कंट्रोवर्सी जो है एक सब सेंटर, हेल्थ सब सेंटर पे होती है, जिसमें जो है एक हेल्थ सेंटर जो एक किसी गरीब घर में होता है और डीसी डोडा जो है एक जगह उसको शिफ्ट करना चाहता है और महराज मलिक जो है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे महराज मलिक जो है एक पब्लिक को ज़्यादा बेहतर से जानता है, क्योंकि वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। डीसी तो कोई भी आ सकता है, आज एक डीसी है, कल को दूसरा डीसी हो सकता है और उसके बाद कोई तीसरा आएगा। तो इस तरह से एक जो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है उसको ज़्यादा बेहतर पता है कि मेरी पब्लिक के लिए अच्छा क्या है। लेकिन एमएलए के द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो उनकी जो रिक्वेस्ट को इग्नोर करता है और अपनी मनमानी चलाता है इसमें। और दूसरी बात ये होती है कि देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने वाली है कि महराज मलिक जो है इतने छोटे मुद्दे में इन्वॉल्वमेंट कैसे उसकी होती है। लोग अभी कह रहे हैं कि यार एक हेल्थ सेंटर पे वो लड़ रहा है, एक लेजिस्लेटर है वो, और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी एक कमाल की बात यह है कि एमएलए होके भी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे उसकी नज़र है और वो अपनी पब्लिक के साथ किस तरह पेश आना है उन चीज़ों को बेहतर से जानता है। और इस मुद्दे पे जब वो बात करते हैं तो लोगों को उसकी लैंग्वेज जो है एक अनपार्लियामेंट्री लगती है, डेरोगेटरी लगती है। ठीक है, उसका जो बात करने का अंदाज़ है वो इसी तरह का है और काफ़ी लोगों को जो है इससे प्रॉब्लम भी है कि यार इस तरह से एक लेजिस्लेटिव को इस तरह की ज़बान का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए, हम भी ये बोलते हैं, हम भी ऐसी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा कंडक्ट कोई भी इंसान, एक सिविलाइज्ड इंसान ऐसे कंडक्ट को अप्रूव कोई भी नहीं करेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जब ग्राउंड लेवल पे जाता है कुछ ऑफिसर्स को सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह की लैंग्वेज समझ आती है, क्योंकि वो काम करते नहीं हैं, वो कम्प्लीटली करप्ट हो चुके होते हैं। और उनको अगर एक सिविलाइज्ड इंसान की तरह कोई मैसेज दिया जाए तो वो उसको तो सुनते ही नहीं है। तो उनको इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। और महराज मलिक का भी यही सबसे बड़ा मसला है कि वो एक आम इंसान की आवाज़ है। और अगर जो ये बोल रहे हैं ना अभी कि इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, जब वो ग्राउंड में जाते हैं हर छोटे छोटे ऑफिस में लड़ाई करते हैं, लेकिन एक गरीब के शूज़ में अगर वो अपने पैर डालें तो उस वक़्त उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि महराज मलिक सही है कि गलत है। और जब ये 2-3 दिन जो है ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे एक वार जैसी चलती है महराज मलिक और डीसी डोडा के बीच में, और ये इस तरफ रुख पकड़ती है कि इसको कुछ लोग क्रिमिनल ले जाते हैं कि भाई ये सिख वर्सेस मुस्लिम कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एट लार्ज सिख कम्युनिटी पे कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है, बट वो एक इंडिविजुअल डीसी और एमएलए के बीच में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक मुस्लिम भी वहाँ पे डीसी होता तो महराज मलिक का नाइंसाफ़ी पे यही रवैया होता, मे भी इससे भी ज़्यादा होता। लेकिन कुछ लोगों ने जो है सिख कम्युनिटी के कुछ लोग इसमें आगे आए, उन्होंने इस चीज़ को वाज़े कर दिया कि ये सिख कम्युनिटी में यहाँ भी कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे सिख कम्युनिटी को कोई ठेस पहुँचे। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इलेक्टेड एमएलए जो है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए और स्टेट की सिक्योरिटी के लिए कैसे थ्रेट हो सकता है, जिसको एक सिटीज़न ने अपना कीमती वोट दे के एमएलए बनाया और वही आज के टाइम पे जो है उनके लिए थ्रेट बन गया। और ये जो जंग है 2-3 दिन तक इसी तरह चलती है और उसके बाद जो है पीएसए का मिसयूज़ होता है और डीसी डोडा जो है महराज मलिक को पीएसए के अंडर बुक कर देते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं पीएसए किस पे लगता है। पीएसए जो है 1978 में जो है शेख अब्दुल्ला ने लाया और इस तरह से ये काफ़ी लोगों पे आज तक लगाया गया। लेकिन इसका मेन मकसद होता है कि ये तब लगाया जाता है जब स्टेट की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो या पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट हो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा देखो, लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा उस पर पीएसए लगाया जा रहा है। क्या लोगों ने जिसको एक बंदे ने जाके वोट दिया है तब जाके एमएलए वो बना है, और आज वही जो है पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी के लिए थ्रेट है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो यहाँ पे ये लगता है कि जो डीसी डोडा है, अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम जो है सड़कों पे आई है, क्या वो पब्लिक के लिए थ्रेट नहीं है, सेफ्टी के लिए थ्रेट नहीं है? यहाँ तो क्लियर और मतलब
आम सी बात है, दिखती हुई बात है कि डीसी डोडा जो है क्लियरली यहाँ पे थ्रेट बना है, ना कि महराज मलिक इसके लिए थ्रेट है। क्योंकि अभी जो है इवन कि फंडामेंटल राइट का जो है उनसे वो भी लिया जाता है कि मतलब वहाँ पे नेट बंद है, लोगों का जो इसी तरह से चलता है, जो इससे अभी तो लोगों की ज़िंदगियाँ ही जो है फ़ोन से चल रही हैं, बाकी चीज़ें इंटरनेट से कर रहे हैं, वो तक बंद है। और ये बोल रहे हैं कि PSA उस पर लगाओ, वो उस पर जो है वो थ्रेट है स्टेट के लिए। तो ये सरासर चीज़ गलत है, ये सिलेक्टिव PSA लगाया गया। जबकि ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसी लैंग्वेज अगर यूज़ की भी गई और इसमें जो हम अपनी अदालतों का रुख कर सकते थे, एक अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए आगे बढ़ सकते थे, कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन ये इमीडिएट, जिसमें कोई ट्रायल ही नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसको अंदर कर रहे हैं कि यहाँ उसको कोई मौका ही नहीं मिले। कि यहाँ से ये जो है सबसे बड़ा मकसद इसका ये है कि किसी भी ऑफिसर के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाना है। इसी को हम कहेंगे ब्यूरोक्रेटिक टेररिज्म। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इलेक्टेड MLA जो है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए कैसे थ्रेट हो सकता है, जिसको एक सिटीज़न ने अपना कीमती वोट देके MLA बनाया और वही आज के टाइम पे जो है उनके लिए थ्रेट बन गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि एक इलेक्टेड MLA जो है वो थ्रेट बन जाता है, किसकी, DC की नज़र में वो थ्रेट बनता है पब्लिक ऑर्डर के लिए, जबकि इसका टोटली अपोजिट है। DC डोडा अभी देख सकता है कि सोशल मीडिया पे जो है अभी कहीं भी आप कोई भी ऐप खोलो तो वहाँ पे सिर्फ एक बंदा दिख सकता है, वो महराज मलिक दिख रहा है। और इन लोगों की इन हरकतों से इनको लगता है कि ऐसे जो है एक आम इंसान की आवाज़ को दबाया जा सकता है। लेकिन इससे भी जो जब बाहर आके महराज मलिक आएगा तो उसका कद और भी ऊंचा होगा। कल में एक जो है सिविल सोसाइटी की एक महिला है, वो एक बात करती है कि बोलती मुझे मेरे बच्चे पूछ रहे हैं कि दल्ला क्या होता है, ये महराज मलिक की ज़बान है, दल्ला क्या होता है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं ऐसे इंसानों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसी लैंग्वेज की समझ नहीं है, क्या इन चीज़ों का पता नहीं है? जब BJP का एक MLA एक औरत को हाईवे पे नंगा करके उसके साथ ऑब्सीन एक्ट करता है, तुम्हें उन चीज़ों का पता है और अभी बता रहे हो हमें ये नहीं पता है कि दल्ले का मतलब क्या है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे BJP का सिटिंग MLA विक्रम रंधावा ने एक ऑफिसर के लिए ये बोला कि इसको जिंदा जलाना चाहिए। एक विधायक होने के नाते आपको बता रहा हूं, और खुद नहीं जलेंगे, पहले इस हरामजादे DMO को जलाएंगे जिंदा, इस हरामजादे नाली के कीड़े को पहले जिंदा जलाएंगे। क्या उस पे PSA लगा? क्या बलवंत मनकोटिया पे PSA लगा कि बेटा मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा? इस तरीके से तूने लोगों को नजरअंदाज करके अपने ठेकेदारों को या कुछ पॉलिटिकल नेताओं को खुश करने के लिए पुल बनाने की साजिश रच रहा है। लेकिन ये सिलेक्टिव जो है, एक सिलेक्टिव PSA लगाया गया किस पे? महराज मलिक पे, क्योंकि वो आवाज़ उठाता है, वो स्टेट असेंबली में भी आवाज़ उठाता है, जबकि उसकी आवाज़ अगर इनको अनपार्लियामेंट्री लगती है, लेकिन तब भी जो है पूरे जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज़्यादा किसी की बुलंद आवाज़ है तो वो महराज मलिक की है। तो महराज मलिक जो है अभी लोगों के दिलों में जो है राज करता है। अभी आप देख सकते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जो है लोग उसकी सपोर्ट में बाहर आए हैं। और जो ताजा तरीन विजुअल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे इस लाइन में कितने जो है वो जनता है, यहाँ पे मुश्किल हो गया है। उसकी वजह से इनको इंटरनेट जो है वो इंटरनेट डाउन करना पड़ा है। तो आज ये बोल रहे हैं कि वो थ्रेट है। ये न महराज मलिक कभी ना थ्रेट था और न कभी आगे होगा। हर इंसान की कोई ना कोई कमी है। एक चीज़ हो सकती है कि उसकी जो लैंग्वेज है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसका कंडक्ट सही हो सकता है, लेकिन जब भी एक MLA की बात नहीं सुनी जाएगी, काम नहीं होगा, तो हर इंसान को इसी तरह का गुस्सा आता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो पब्लिक डोमेन में है, वो MLA है, तो उसकी बात जो है सामने आती नहीं। तो गलती जो है हर कोई करता है। क्या BJP वाले दूध के धुले हुए हैं और इनको इस ज़बान से प्रॉब्लम हो रही है और हमेशा ये बोलते हैं कि ये इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, ये करता है, ये नशा करता है, और अगर हकीकतन इनको टेस्ट किया जाए तो ये लोग खुद उसमें मिलावट पाए जाएंगे और महराज मलिक वहाँ भी साफ निकलेगा। क्योंकि
ऐसे ही लोग इतने पागल नहीं हैं कि जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं और ये खुद को इतना स्मार्ट समझ रहे हैं कि नहीं हम जी स्मार्ट हैं, हमें पता है ये ऐसा है वैसा है, ये एजुकेटेड नहीं। भाई आप जितने बीजेपी के एमएलए, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी एमएलए से ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है और ये बताएंगे भाई। तो इस तरह से पीएसए लगाना ये टोटली गलत है, के दिलों में जो है राज करता है। अभी आप देख सकते हैं पूरे जम्मू कश्मीर जो है, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है लोग उसकी सपोर्ट में बाहर आए हैं और उसकी वजह से इनको इंटरनेट जो है वो सर इंटरनेट डाउन करना पड़ा है। तो आज ये बोल रहे हैं कि वो थ्रेट है। ये न महराज मलिक कभी ना थ्रेट था और ना कभी आगे होगा। हर इंसान की कोई ना कोई कमी है। उस एक चीज़ हो सकती है कि उसकी जो लैंग्वेज है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसका कंडक्ट सही हो सकता है, लेकिन जब भी एक एमएलए की बात नहीं सुनी जाएगी, काम नहीं होगा, तो हर इंसान को इसी तरह का गुस्सा आता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो पब्लिक डोमेन में है, वो एमएलए है, तो उसकी बात जो है सामने आती नहीं। तो गलती जो है हर कोई करता है। क्या बीजेपी वाले दूध के धुले हुए हैं और इनको इस जबान से प्रॉब्लम हो रही है और हमेशा ये बोलते हैं कि ये तो इस तरह से पीएसए लगाना ये टोटली गलत। तो ये पीएसए जो लगाया गया ये ऐसे टाइम पे लगाया गया जबकि नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से लोग जो हैं इतने परेशान हैं। कुछ लोगों के घर गए, कुछ लोगों की मतलब प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। ऐसे लोग, ऐसे टाइम पे लोगों को जो है अपने एमएलए, चुने हुए इलेक्टेड एमएलए की ज़रूरत थी। वो उनको हौसला देता, उनका जो हौसला बढ़ाता इस टाइम पे। लेकिन क्या डीसी डोडा ऐसा कर सकता है? वो ऑफिस में बैठेगा और वो उसके एवज में क्या करता है, कल की डेट में वो अपने एम्प्लॉइज़ को बोलता है कि आप प्रोटेस्ट करो, जबकि वो ड्यूटी पे प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन उसने पेन डाउन जो है स्ट्राइक करवाई कल भी। ये चीज़ें गलत तरीका जो अपना रहे हैं। ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं है, ये प्राइवेट सेफ्टी एक्ट जो है उसने अपने खिलाफ जो है इसका मिसयूज़ किया है। अगर वो भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर माना जाता, लेकिन वो पब्लिक के एक इलेक्टेड एमएलए की जो है इज्जत रखता, उसकी बात को मानता। क्या उसने अपनी चलानी है? हमेशा ये बोला जाता है कि एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है अभी मैं पूरे स्टेट जो है महराज मलिक के साथ खड़ा है। मैं खुद बजाते खुद उसकी लैंग्वेज का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ। और जिस तरह से उसको कल अनजस्ट तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया, एक ऐसा लग रहा था कि जैसे एक वो सस्ता चोर नहीं होता 50-100 रुपये चोरी करने वाला, ऐसे उसको पुलिस पकड़ रही थी, ऐसे खींच रहे थे। भाई 1 लाख लोगों ने जो है उसको वोट दे के बनाया है। कोई ऐसे चोरी से कोई बैकडोर एंट्री थोड़ी मारी है जो आप उसके खिलाफ ऐसी चीज़ें करोगे। आपको जो है कानून का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेसी जो है, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी थी उसी पैटर्न पे आज भी काम कर रही है। और मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा पब्लिक को, जिस पब्लिक को जो छोटे वो बोलते हैं ना पैटी केसेस होते हैं, ऐसे पैटी केसेस के लिए आपका एमएलए जो है खुद लड़ता है, तो लोगों को जो है इस पे जो है काफ़ी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनके लिए बोलना चाहिए और जो है पब्लिक ऑर्डर को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और जो चीज़ हक है हम हमेशा हक का साथ देंगे, फिर चाहे वो किसी को बुरा लगे या सही लगे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है।